छोटी छोटी बातें होती है पूजा में जिनको समझना बहुत आवश्यक होता है। होता क्या है कि आप जब तक किसी चीज को समझ के नहीं करोगे तब तक उसको आनंद नहीं आएगा, जब तक आपको आनंद नहीं आएगा तब तक उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज के समय में ये हो गया कि लोग पूजा इसलिए करते हैं कि पूजा करानी है, पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि मन से करनी है। अगर आप मन के मनोयोग के साथ में पूजा करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको अलग तरह से प्राप्त होगा, हाँ, भाव को समझते हुए। और दूसरा, हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन है कि इसमें हर साइंटिफिक रीजन है, इसमें कहीं कोई कपोल कथाएं या कपोल चीजें नहीं है, ये हर सिद्धांतिक लॉजिक है हर चीज का, बिना लॉजिक के हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि हम लोग ने आम के पत्ते लगा रखे हैं कलश के अंदर, तो आम के पत्ते ही क्यों लगाते हैं? पत्ता तो कोई भी लगा सकते हैं, आप आम का ही क्यों लगाते हैं हम? तो हमारे गुरुजन बताते हैं कि आप जैसे कि हम लोग वसंत ऋतु जब आती है होली के बाद में तो देखते हैं पतझड़ हो रहा होता है, जब पतझड़ हो रहा होता है तो सारे पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं और वृक्ष आप देखेंगे तो एकदम आपको सूखा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद देखते हैं उस पर धीरे धीरे पत्ते आ रहे होते हैं। लेकिन उसके विपरीत आप आम का वृक्ष देखिए कभी, उसमें क्या होता है कि पहले नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, नए पत्ते जब आ जाते हैं तो फिर पुराने पत्तों का झड़ना प्रारंभ होता है, शुरू होता है। तो इसका भावार्थ है कि हम आम के पत्ते इसलिए लगाते हैं कि हमारी भावना इसके साथ ये जुड़ी होती है कि हमारे वंश की वृद्धि भी उसी क्रम से आगे बढ़ती रहे, पतझड़ ना हो, हमारा जो क्रम है वो चलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम इसके अंदर आम के जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान, उनकी गाथा गाते न थकते, उनकी गाथा गाते न थकते, सारे वेद पुराण जगत के जगत के कण कण में भगवान, उनकी गाथा गाते न थकते, उनकी गाथा गाते न थकते, सारे वेद पुराण जगत के कण कण में भगवान,
की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भाव और श्रद्धा के साथ तन्मय होकर यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। और उससे पूर्व हमने बहुत सारी पूजाएं की। गणेश आदि पूजा रही, पंचांग पूजा रही, जिसमें नवग्रह आदि की पूजा रही, कलश पूजा रही। और कलश की पूजा हम लोग क्यों करते हैं इस विषय पर भी चर्चा रही। एक बार मैं पुनरावृत्ति कर देता हूं उसकी। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि कलश की पूजा करनी चाहिए, और हम लोग भी देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोई भी पूजा हम करते हैं, छोटी अथवा बड़ी, हर पूजा में कलश की पूजा होती है। यहाँ तक कि अभी जैसे नवरात्रि बीते हैं तो नवरात्र में हम घट स्थापन करते हैं, वो कलश स्थापन ही है। और अगर आप जैन धर्म में जाएं तो मंगल कलश सबसे बड़ी पूजा होती है। वहां पर जो मंगल कलश होता है, जो स्थापित होता है, उसकी सबसे बड़ी पूजा होती है। और उस जल को प्राप्त करने के लिए जैन समाज का जो परिवार होता है उसमें ये होड़ रहती है कि मुझे मिले या मुझे मिले, तो इतना पवित्र इसका जल रहता है। और दूसरा, शास्त्रों में इसको बताया गया, जैसे कलश है तो कलश को इतनी महत्ता क्यों दी गई, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया कि कलश के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। कोटि शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं। कोटि माने प्रकार होता है, कोटि माने भिन्न होता है, कोटि माने करोड़ होता है। तो जैसा जहां पर संस्कृत भाषा का जो जैसा शब्द होता है उसके वाक्य के अनुसार उसका प्रयोग है, इसके संदर्भ में किसका प्रयोग है। जैसे 33 कोटि देवता, तो यहाँ करोड़ से संबंध नहीं है, यहाँ पर प्रकार से संबंध है। 33 प्रकार के देवता हमारे यहाँ सनातन धर्म में होते हैं, जिसमें से 11 रुद्र, 11 भगवान शिव के जो स्वरूप हैं वो हैं, 12 आदित्य, 12 सूर्य, 8 वसु, 8 प्रकार के जो वसु हैं वो, और 2 अश्विनी कुमार, इन्हें मिलाकर के 33 कोटि देवता बनते हैं। तो वो 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर समाहित होते हैं। और जो कलश का स्वरूप होता है, अगर आप देखें तो कलश के ऊपर जो नारियल होता है, ये नारियल स्वर्गलोक का प्रतीक होता है। कलश के अंदर जो जल है वह पाताल लोक का प्रतीक होता है। और जो स्वयं कलश होता है, आप देख रहे हैं गोल जो कलश होता है वो पृथ्वी के आकार का होता है, इससे पृथ्वी स्वरूप कहा जाता है। और दूसरी बात, शास्त्र हमारा कहता है कलशस्य मुखे विष्णु, कलश का जो मुख है उसमें भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का निवास है। कंठे रुद्र समास्तर, कंठ कहते हैं गले को, जहां पर कलावा बंधा हुआ है उसमें भगवान शंकर भोले बाबा का निवास है। मूले त्वस्य स्तो ब्रह्मा, मूल कहते हैं जो नीचे का भाग है, बेस है इसका, उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। मध्य मात्र गणास्पदा, मध्य का जो बीच का भाग है उसमें हमारी सारी शक्तियां विद्यमान है, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, वो सब की सब विद्यमान होती है। मध्य मात्र गणा, कुक्षौ तो सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा, जो पेट जैसा निकला हुआ है, कुक्ष जो निकला हुआ है, उसके अंदर सप्त समुद्र जो धरातल पर विद्यमान है, विराजमान है, वो सब के सब इसके अंदर समाहित होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, हमारे यहाँ 4 वेद हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्व। शास्त्र कहता है वो चारों के चारों जो वेद हैं वो मंत्रों के द्वारा आवेश होकर इसके अंदर समाहित होते हैं। और दूसरी बात, जितने भी धरातल पर तीर्थ हैं, मंत्रों के द्वारा आवेश होकर के वो सब के सब इस कलश के अंदर विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं। इसलिए कलश की पूजा का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व है। दूसरा, गुरुजन कहते हैं कि जो हमारे कुल के देवता, कुल के देवता अर्थात जिनकी हमारे दादाजी पूजा करते थे, पिताजी करते हैं और हम लोग करते हैं, जैसे कुलदेव होते हैं वैसे ही कुलदेवी होती हैं, तो वो भी इसके अंदर विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं। दूसरा होता है कि हमारे पितृ, जिन्हें हम पूर्वज कहते हैं, पूर्वज वो होते हैं जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उनको हम पूर्वज कहते हैं, उनको हम पितृ कहते हैं। तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद होना भी जीवन में विशेष आवश्यकता होता है। और हमारे गुरुजन बताते हैं कि उनका भी आह्वान हम लोग इस कलश के साथ में करते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम कोई भी कार्य करते हैं और हमारे जैसे बच्चे हैं, बिटिया है, सिद्धि है, अगर ये क्लास में सबसे ज्यादा टॉप करती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? माता पिता को। ठीक उसी तरह से अब जीवन में आप कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? हमारे पूर्वजों को, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो वो प्रसन्न होते हैं कि आज देखिए हमारे वंश में कोई ऐसा पैदा हुआ जो ऐसा श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। तो आज हम पूजा अर्चना करते हैं तो वो उनका फल उन्हें भी प्राप्त होता है और वो अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जीवन में जब बड़ों का आशीर्वाद होता है तो व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि करता है हर कार्य में, हर क्षेत्र में। कई बार आपने देखा होगा स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, लोग ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है महाराज, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा या फिर भी उन्नति नहीं हो पा रही। तो उस समय क्या होता है? उस समय होता है कहीं ना कहीं पितरों की जो दृष्टि है वो कुदृष्टि बनी हुई होती है, उनकी जो कृपा है वो रुकी हुई होती है। तो हम इसलिए आज उनका भी यहाँ पर हमने प्रार्थना की, उनका भी आह्वान किया कि आप यहाँ विराजें और हमारी मंगलमयी पूजा को स्वीकार करें।
छोटी छोटी बातें होती है पूजा में जिनको समझना बहुत आवश्यक होता है। होता क्या है कि आप जब तक किसी चीज को समझ के नहीं करोगे तब तक उसको आनंद नहीं आएगा, जब तक आपको आनंद नहीं आएगा तब तक उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। आज के समय में ये हो गया कि लोग पूजा इसलिए करते हैं कि पूजा करानी है, पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि मन से करनी है। अगर आप मन के मनोयोग के साथ में पूजा करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको अलग तरह से प्राप्त होगा, हाँ, भाव को समझते हुए। और दूसरा, हमारा सनातन धर्म इतना प्राचीन है कि इसमें हर साइंटिफिक रीजन है, इसमें कहीं कोई कपोल कथाएं या कपोल चीजें नहीं है, ये हर सिद्धांतिक लॉजिक है हर चीज का, बिना लॉजिक के हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि हम लोग ने आम के पत्ते लगा रखे हैं कलश के अंदर, तो आम के पत्ते ही क्यों लगाते हैं? पत्ता तो कोई भी लगा सकते हैं, आप आम का ही क्यों लगाते हैं हम? तो हमारे गुरुजन बताते हैं कि आप जैसे कि हम लोग वसंत ऋतु जब आती है होली के बाद में तो देखते हैं पतझड़ हो रहा होता है। जब पतझड़ हो रहा होता है तो सारे पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं और वृक्ष आप देखेंगे तो एकदम आपको सूखा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद देखते हैं उस पर धीरे धीरे पत्ते आ रहे होते हैं। लेकिन उसके विपरीत आप आम का वृक्ष देखिए कभी, उसमें क्या होता है कि पहले नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। नए पत्ते जब आ जाते हैं तो फिर पुराने पत्तों का झड़ना प्रारंभ होता है, शुरू होता है। तो इसका भावार्थ है कि हम आम के पत्ते इसलिए लगाते हैं कि हमारी भावना इसके साथ ये जुड़ी होती है कि हमारे वंश की वृद्धि भी उसी क्रम से आगे बढ़ती रहे, पतझड़ ना हो, हमारा जो क्रम है वो चलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम इसके अंदर आम के पत्ते लगाते हैं। आपने देखा कि हम लोगों ने टीका लगा रखा है। सनातन धर्म में टीका का बड़ा महत्व है और बड़ा विशेष विधान है। ये जो मस्तक में हमारे बीच में आज्ञा चक्र होता है, आज्ञा चक्र के माध्यम से जैसे कुंडली होती है साथ, तो उसमें से एक आज्ञा चक्र भी है। तो आज्ञा चक्र पर जब आप टीका लगाते हैं तो आपका जो ध्यान है वो केंद्रित होता है। ध्यान केंद्रित होने से आज्ञा चक्र आपका स्थिर होता है और आज्ञा चक्र की जागृति बनती है। टीका अर्थात हमारे जैसे गुरुजन लगे, टीका अर्थात टिका, अर्थात आप टीका लगाते हैं तो आपका जो ध्यान है वो संयमित रहता है, केंद्रित रहता है। आज्ञा चक्र को केंद्रित करने के लिए हम लोग टीका लगाते हैं। आपने देखा हम लोग मोली बांधते हैं, कला बांधते हैं, इसको रक्षा सूत्र हम लोग बोलते हैं। रक्षा सूत्र बोलते हैं ये नवध्यो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं प्रभु, रक्षा सूत्र हम इसको बोलते हैं कलावे को, और प्रभु को ध्यान करते हुए बांधते हैं ताकि ठाकुर जी हमारी रक्षा करें। ये नवध्यो बलि राजा दानवेंद्र महाबल, जिस प्रकार से राजा बलि के बंधन में आप बंधे, उसने दान आपको दिया और आप उसके बंधन में बन गए। ये नवध्यो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। उसी से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें भी अपने शरण में स्वीकार करिए और हमारी आप जीवन पर्यंत रक्षा करिए। इसलिए हम लोग यह बांधते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ये रक्षा सूत्र का शास्त्रों में बड़ा महत्व है और वर्ण भी इसको बोला जाता है। जब तक आप रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं तब तक आपकी पूजा का क्रम जो है वो प्रारंभ नहीं होता है और उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे हम लोगों ने रक्षा सूत्र को बांधा, तो ये एक तरह से वर्ण भी बोलते हैं शास्त्रों के अंदर, और ठाकुर जी से कामना हम यह करते हैं कि आप हमारे इसकी रक्षा करें। तो इन सब भावनाओं के साथ हम लोग पूजा करते हैं। तो आइए यज्ञ का शुभारंभ करते हैं। बोले सच्चे दरबार की जय। अथ अग्निस्थापनम च। ओम अग्निदोतम पुरोदते हव्यवाहम परविदेवम आसादयामिह पावकाग्ने नमः। बीच में स्थापित है, अग्निदेव का ध्यान करते हैं, मंगल कामना करते हैं। प्रभु आप यहाँ आकर के विद्यमान होइए और जिस भावना के साथ, कामना के साथ हम यज्ञ कर रहे हैं, हमारे उस यज्ञ को सफल करिए, क्योंकि अग्नि के माध्यम से हम देवताओं तक आहुति पहुंचाते हैं। अग्नि के माध्यम से ही हम जो आहुति दे रहे होते हैं यहाँ पर, तो जिस देवता के नाम से हम आहुति देते हैं उस देवता को पहुंचाने का कार्य अग्निदेव का है। जैसे आपने पहले देखा होगा पोस्टमैन डाकिया, तो आपने पत्र लिखा और पत्र लिख के लेटर बॉक्स में डाला, उसको पहुंचाने का काम किसका है? पोस्टमैन का, डाकिया का। ठीक उसी तरह से आपने मंत्र बोला और आहुति प्रदान की, तो उस आहुति को पहुंचाने का कार्य किसका है? अग्निदेव का। तो ये देवदूत इन्हें कहा जाता है। तो इनको जो भी साकल्य हम प्रदान करते हैं जिन देवताओं के नाम से, उनको पहुंचाने का कार्य भगवान अग्नि का है। तो हम उनका आह्वान करते हैं, आप यहाँ विराजमान होइए और जो भी भावना के साथ हम यज्ञ कर रहे हैं उस भावना को, उस कामना को आप सफल करें। ऐसी भावना करते हुए अग्निदेव का ध्यान करेंगे। ओम इदं य सर्वदेवानां हव्यभुक्तता पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने पावकाग्ने नमः। सामने नीचे छोड़ दीजिए। अग्निम आवामयामि स्थापयामि अग्ने नमः। उल्टे हाथ में लेकर के 3 मेखलाओं का ध्यान करेंगे। सत्व रज तम, जो यज्ञ कुंड होता है उसमें 3 मेखला होती हैं, सत्व रज और तम।
सत तो भगवान नारायण के लिए, रज ब्रह्मा जी के लिए और तम शंकर जी के लिए होता है, उनका ध्यान करेंगे। आप हाथ लगाएंगे साथ में। हरि ओम ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेदाने कदे पदम मा समूढ़मस्य पाकुम सुरे स्वाहा विष्णवे नमः। नीचे छोड़िए। हाँ, ब्रह्मा जी का बीच वाली मेखला। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरचोभ्येनावः सपज्ञा अपमा अस्विष्टाः सतस्योनिम सतस्यमिव ब्रह्मणे नमः। तीसरा नीचे भगवान शंकर जी का। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः संकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शाम्ब सदा शिवाय नमः। यहाँ पर भी ब्रह्मा जी का ध्यान करेंगे। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरचोभ्येनावः सपत्न्यापमा सविष्टाः सतस्यमिव ब्रह्मणे नमः। बीच में योनि स्वरूप का ध्यान करेंगे। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कचना सुभद्रकां कांपीलवासिनीं ओम अग्निदेवताभ्यो नमः। सीधे हाथ में लेके छोड़ दें। ज्वालामलिनम कंठा य नमः जी। गंधाधि संपूज्य, टीका लगा देंगे यज्ञ कुंड को, यज्ञ को, अग्नि को। ओम द्वाम गंधर्वागन स्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति स्वाम ओकदे सोमो राजान विद्वान क्षमादमुच्यत गंधाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि अमृत नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदं तर्चकुंसी श्रोद्यौः सम्मर्तः पदव्यां भूमृदसः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् अमृत नैवेद्यं निवेदयामि ऋतुफलानिम्। ओम जाहा बलिनिर्जा बला भुक्पाया शुक्प्रीः बृहस्पतिः प्रसूता स्थानो मुञ्चन्तकुंसः इदं फलं मया देव स्थापितं प्रस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्मनि जन्मनि करके मुखी आत्मनियम घृतम समर्पयामि। एक बार घी लेकर के घुमा के छोड़ दीजिए। जल का पात्र रखिए बराबर में जी। आपको 7 आहुति घी की गिरानी है और लौटते समय जो जल आपने रखा है बराबर में उसमें 1 बूंद गिराना है। आप हाथ लगा के रखेंगे। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। हाँ, ऊपर से ही। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भू स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम भुव स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम स्व स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। जिस तरह से पूजा में हम करते हैं सबसे पहले गणेश जी का आह्वान, उसी तरह यज्ञ में भी सबसे पहले आहुति हम भगवान गणेश जी के नाम से देते हैं। उसके बाद फिर अन्य सभी देवताओं की भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए अब आप सामग्री छोड़ेंगे। बीच की दोनों उंगलियों के साथ में आप घी छोड़ेंगे। आपको घी ही डालना है, आपको घी डालना है। हाँ, आपको सामग्री डालनी है। हरि ओम गणानं त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणं त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि ग्रवदमा त्वमजासि ग्रवदम्। ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानेति कश्चनः सुभद्रकां कांपीलवासिन्यम्बिकायै स्वाहा। ओम श्री सते लक्ष्मी जपत्न्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तं माय शरण्यकाणं मुम्मयि काणं सर्वलोकं मयि काण स्वाहा। ओम श्री सते लक्ष्मी जपत्न्या महोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्तं माय शरण्यकाणं मुम्मयि काणं सर्वलोकं मयि काण स्वाहा। ओम तत्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्ता शास्त्रे जमानो अविर्भिः अहेडमानो वरुणेह पौत्र सुखं समानाय प्रमुखीय पांपदे वरुणाय स्वाहा। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म ज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरचोभ्येनावः सपत्न्यापमास्विष्टाः सतस्य योनिम सतस्यमा ब्रह्मणे स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधाने कदे पदम समूढ़मस्य पाकुं सुरे स्वाहा। शंकर जी का ध्यान करते हुए ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः संकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च साम्ब सदा शिवाय स्वाहा। ओम गौरी पदमा सती मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा। मातरो लोकमातरा
वृष्टिर्वृता तुष्टिरात्मना कुल देवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धो पूजा षोडश मात्रकाभ्यो स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्ते स्वाहा। ओम जय तुम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हरिणी जय तुम सर्वते देवी कालरात्रि नमोस्ते स्वाहा। ओम सर्वाबाधा प्रसन्नं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्ये अस्मद्वैर विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते स्वाहा। ओम रोगान शेषानुपहृतुष्टा रुष्टा तो कामान सकलानभीष्टां स्वामासतानां पुनराणां स्वामास्त्राह्राश्रयतां त्रयांते स्वाहा। अब ये लेंगे आप नवग्रहों की शमिधा, इसको हल्का हल्का सा घी में डिप करते हुए स्वाहा के साथ छोड़ेंगे आप सामग्री और आप ये समिधा। सर्वप्रथम सूर्य के नाम से दोनों एक साथ। ओम आकृष्णेन रसा वर्धमानो निवेशन्नमृतं मृतं चरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्नं सूर्याय स्वाहा। चंद्रमा के लिए ओम इमं देवा सभद्रकं सुभद्रं महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते ज्ञान राजेन्द्रियाय इमं ममसे पुत्रमसे विषये सबोमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणा नागुम राजाः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री चंद्रमसे स्वाहा। मंगल के लिए ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्यायं मापाकुं रेताकुं सृजिन्वति ओम भौमाय स्वाहा। बुध के लिए ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रहे त्वमिष्टापूर्ते सुखं सृजेथा मयं च अस्मिन् शब्दे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा जमानश्च सीदता ओम भूर्भुवः स्वः श्री बुधाय स्वाहा। ये बृहस्पति का ध्यान करेंगे पीपल। ओम बृहस्पति अतिदर्यो रहाद्युद्माति कृतिवासि कृतमज्जनेषु यदि देक्षवसा ऋत प्रजा तस्मात् द्रविडं देहि चित्रं ब्रह्म बृहस्पतये स्वाहा। ये शुक्र के लिए ओम अन्नात् परिसतोरसं ब्रह्मणा चित्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं निपानकं शुक्रमन्दस्यन्द्रस्येन्द्रियमयं पयोमृतं मधु ओम भूर्भुवः स्वः श्री शुक्राय स्वाहा। ये शनिदेव के लिए तन्नो देवीर्विष्टया भवन्तु पीते संयोर्वस्त्रवन्त्रः संशनैश्चराय स्वाहा। ये राहु के लिए ओम कया नक्षत्रा भूतुति सदा व्रताः सका कया कष्टया व्रता ओम राम राहवे स्वाहा। ये केतु के लिए ओम केतुन कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुसद्व्रजायत कृण केतवे स्वाहा। बोलिए कि नारायण भगवान की जय। अब आप घी छोड़ेंगे, घी और भी था ना? अच्छा, आपके बराबर में रखा है, जरूरत हो तो आप ले लीजिएगा, है ना? आरंभ। जी, अब विष्णु सहस्रनाम के साथ आहुति देंगे हम। आप सामग्री डालेंगे, आप सीधा घी डालेंगे, अब उधर नहीं डालना है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनान् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे विष्णवे स्वाहा। नमः समस्त भूतानां आद्य भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे विष्णवे स्वाहा। ओम वैश्यंपायनवाच स्वाहा। श्रुत्वा धर्मानसे शरण पावनानि च सर्वथा युधिष्ठिरः सान्त्वनं पुनरेवाभ्यभाषत स्वाहा। ओम युधिष्ठिरोवाच स्वाहा। ओम किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं प्राणस्त्वन्तः कं कर्म च प्राप्नुर्मानवा स्वं स्वाहा। को धर्म सर्वधर्माणां भवता परमो भवता किं जपन् मोच्य जन्म संसार बंधनात् स्वाहा। ओम भीष्म उवाच स्वाहा। ओम जगत प्रभुं देवदेवम् अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सतोत्तदा स्वाहा। तमेव चादि नित्यं भक्त्या प्रथमभ्यं ध्यानस्वन्तमृतं च यजमानश्च मेव च स्वाहा। अनादिरन्द्रं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं नित्यं सर्वदुःखादिघोर भवेत् स्वाहा। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तनं लोकनाथं अद्भुतं सर्वभूतबोधवं स्वाहा। एतमे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षस्तवैरचेन्नरः सदा स्वाहा। परमं यो महतेज परमं यो महत्त्वा परमं यो महद्ब्रह्म परमं य परायणं स्वाहा। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलाञ्चलं देवतं देवतानां च भूतानां यो व्यक्ता स्वाहा। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्ताद्यो कौकमे यस्मिन् च प्रलयन्ति पुनरेवाक्षये स्वाहा।
तस्य लोक प्रदान जगन्नाथ सुपते विष्णु नाम सहस्त्रम में शृणुपाभ्यापहम स्वाहा यान नामान गौणान विक्षतान मंत्रम ऋषि परिगीतान दानवक्षाम भूतये स्वाहा ओम विश्वम विष्णु बसत्कारो भूत भव्य भूतकित भूतविद भाव भूतात्मा भूत भावना स्वाहा भूतात्मा परमात्मा भुक्तान परमात्मा अभ्य प्रसाकी क्षरे बचा स्वाहा योगो योग वेदामृता प्रधान पुरुष नरसिंह सीमा केशव पुरुषोत्तम स्वाहा सर्व सर्व शिव स्थान भूतान रभ्य संभो भवनो भर्ता प्रभा प्रभीश्वर स्वाहा स्वयंभू शंभुराजिता पुष्राक्षो मासुना नादन दाता विदाता दत्तम स्वाहा अप्रमेय ऋषिकेश पद्मनाभो मर प्रभो विश्वकर्म तुष्टा स्तविष्टो ध्रुव स्वाहा अग्राही शास्त्र कृष्ण लोहिताक्ष प्रतना भूत स्त्रुद्धा पवित्रम मंगलम ब्रह्म स्वाहा ईशाना प्रादा प्राणो ज्येष्ठ शिष्ट प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदन स्वाहा ईश्वरो विक्रमी धर्मी मेधावी त्रिक्रम क्रमानुत्तमो राजस्थ कृतज्ञ कृतवान् नप स्वाहा सुरेश शरणम सर्व विश्वरिता प्रजापा अहम संवत्सरो व्याल प्रत्य सर्वदर्शय दर्शन स्वाहा अज सर्वेश्वरा सिद्धि सिद्ध सर्वाचिता प्रसा कपिरमे आत्मा सर्वयोग विनिश्रिता स्वाहा वसुर वसुना सद्य समात्मा संहिता समा अमोघ पंडरी वृषकर्मा वृषाकृते स्वाहा रुद्रो बहुसरा विश्वयोनि सूच्य श्रवा मृता सतस्थान प्रारोहो महातपा स्वाहा सर्वका सर्विद्वान विश्वक्त जनार्दना वेदो वेदांत विद्वंगो वेदांतो वेदविद कवि स्वाहा लोकात सुरात सुधर्मास्तिक्रात्मा सुरात्मा चरुभा चतुर्भुज चतुर्भुज स्वाहा भाषणो भोजन मुक्ता सहिष्णुदातजा अनगो विजयोदयता विश्वयोनि पुनर्वसु स्वाहा उपेन्द्रो वामन पांसुमुखसुरत्रा दीन संग्रह सर्वदात्मा नियमो यम स्वाहा वैद्यो वेदना योगी वराहि वीरहा माधवो मधु अतीन्द्रियो महामयो महस्वा महाबल स्वाहा महाविष्णु महाभद्र महावीर्यो महाशक्ति महादुदा महादुते अनिर्विष्टपुरसीमां नयात्मा महाद्रिक स्वाहा महेश्वासो महीवर्ता श्रीनिवास दामगते नृदा वृदानंदो गोविंदो गोदाम्पते स्वाहा मरिचिदमन हंस सुवर्ण विगोत्तम हिरण्यापद्वा पद्मनाभ प्रजापते स्वाहा ओम अमृता सव सर्वदिक सिंह संघात्मा संधिमास्त्र अजो दुर्मर्शना सामता विश्वात विस्तृतात्मा स्वारिह स्वाहा गुरु गुरुतमो धाम सत्यपाक्रमा निमसो निम सहस्रग्वी वाच सद्राद्री स्वाहा अग्रणी ग्रामणी सीमा निवृत्त समीरना सहस्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्रा क्षेत्रपात स्वाहा आवर्तन व्रताता संव्रता संप्रमर्दना संवर्तको वनलो धरणीधर स्वाहा सुप्रथा प्रसन्नात्मा विश्वदिक विश्वविद्भु सत्कर्मा सत्कृत साधुरो जन्नो नारायणो नर स्वाहा असंख्यो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छवि सिद्धार्थ सिद्धंग सिद्ध सिद्ध साधन स्वाहा व्रसाही व्रसो विष्णु वृषभा वसुरधर वर्धनो वर्धमानश्च व्यक्त सुसागर स्वाहा सबुजो दुर्द्वाग्नि महेंद्रो वसो वपु मृग रूप वैद्रूप स्विष्ट कृतासन स्वाहा ओजस तेजदा प्रकाशात्मा प्रताप दष्टाक्षरो मंत्र चंद्रादस्कार धृति स्मृति स्वाहा अमृतां सुद्भवानु सुबिंदु सुरेश्वर औषधम जगदा सेतु सत्तरम पराक्रम स्वाहा भूत विवन्नाथ भव पवना पावनुल्ला काम कामकृत काम 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 पद प्रभु स्वाहा युगाधिक युगावर्त नैकमायो महासना अदृश्य व्यक्त रूप सहस्रचंद स्वाहा इष्टो विशिष्ट सकंडी नौसो वृथा क्रोधः क्रोधगत्का विश्ववाहुर्महीधर स्वाहा अच्युता प्रदा प्राणपादो प्रणव प्राणवो वसवानुजा अपाम दृष्टि स्थान प्रमत्ता प्रतिष्ठिता स्वाहा स्कंद स्कंदरो धुर्यो वरदो वरदो वायुवाहन वासुदेव बृहद भानुदेवा सुरेन्द्र पुरंदर स्वाहा अशोकर स्तारा स्तारा सूर सौर जनेश्वर अनुकूल स्थावत पत्नी पद्मनेक्षण स्वाहा पद्मनाभो रविंदाक्ष पद्मगण शरीरविद महर्दिदो वृद्धात्मा महाक्षो गणतुज स्वाहा अतुल सर्वो भीम सह समयज्ञो अविर्भया सर्वलक्षण लक्ष्मण लक्ष्मीमान समितिंजय स्वाहा विक्षरो हेतुर मार्गो हेतुर दामोदर सह महिद्रो महाभागो वेगवान मितासन स्वाहा उद्भव चोड़ो देव श्रीकर परमेश्वर कर्णन कारणम कथा विकर्ता गहनो गो स्वाहा व्यवसान व्यवस्थान स्थान स्थान ध्रुवा परमति परमतुष्टपुष्ट सुवीक्षण स्वाहा रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो नय वीर शक्ति मताम श्रेष्ठो धर्मो धर्म विरुत्तम स्वाहा वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणता प्रणव हिरण्यगर्भो भूगर्भो व्याप्तो वायुदोक्षद स्वाहा ऋतुसुरसनाकाल परमेष्टि प्रग्रह उग्र संवत्सरो दक्ष विश्रामो विश्व दक्षिण स्वाहा विस्तार स्थान प्रमाणम बीजज्ञ वर्तोर्तो महाकोशो महाभोगो महादन स्वाहा अनिर्विष्णु सविष्णु भू धर्म यूपो महामक नक्षत्र नक्षत्र शम समीयन स्वाहा यज्ञ जो मैज सकृत सामगते सर्वदश मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं स्वाहा
सुब्रता सुमका सूक्ष्म सुकोता सुधा सुखदा सुरत मनोहर जतक्रोध वीरवाहर पदारण स्वाहा स्वापन स्वसी व्यापी नेकात्मनेक कर्म के वस्त्रो वस्त्रो वसी रत्न गर्भो धनेश्वर स्वाहा धर्मोपधर्म गद्धर्मी सक्षरम अक्षरम ज्ञात सहस्तान सर्वदात्मा कृतच्छभ स्वाहा गवस्तेम सस्वत सिंहो पुतमहेश्वरा देवो महादेवो देवो स्वदेवो स्वाहा उत्तरो गब्धरोद्धा ज्ञान गंभरातना शरीर भूत वृद्ध बुद्धा कपिंद्रो भूत दक्षिण स्वाहा सोमपो प्रतिभा सोमा पुरजित सोम सत्तमा पुनः विजय विनयो जय सत्य संदो दासार सतम पदे स्वाहा जीव विनता साक्षी मुकुंद विद्य विक्रम अम्बोदंतात्मा महे महोदधि स्युंतक स्वाहा अजो आहार द्या भाव्यो मित्र प्रमोद आंदोलन सधर्म प्रवक्तम स्वाहा महर्षि कलाचक देविनी पदे त्रिपति साक्षियो महासंग कृताम तप स्वाहा महावराहो गोविंद सुजन कनकांगदी गुह्यो कबीरो गहनो गुप्त चक्र गदाधर स्वाहा वेद सांगोचा कृष्णो दृष्ट संकर्षणोचित वरुणो वारणो वक्षो वस्त्राक्षो महात्मना स्वाहा भगवान भगानंदी वनमाली हिलायता आदित्य गुजरात सहिष्णुगत सप्तम स्वाहा सुधनवा खंड परसो धारणो द्रविण प्रदा देविस्त्रग्व्यासो व्याचो पतिरदामल स्वाहा त्रिसामा सामका साम निर्वाणम विसंज त्रिसा संन्यास कछम संदिष्टा संत प्राण स्वाहा सुभांग संदुष्ट शिष्टाकुल कुलेशय गोहितो गोपत्र गोप्ता विश्वाक्षो वृषप्रिय स्वाहा अनिर्वर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपा क्षेम कृत्यमा श्रीवत्सवस्ता श्रीवास श्रीवती श्रीवतांबर स्वाहा श्रीधर श्रीसा श्रीनिवास श्रीधि श्रीभावना श्रीधर श्रीकृष्ण श्रीमालोक प्रयाश्रय स्वाहा स्वच्छ संगसनानंदो नंदिर ज्योति गणेश्वर वेदात्मा वेदात्मा संकीर्तन संशय स्वाहा उदीर्ण सर्वदक्ष निसा सासुदास्त्रा भूषो भूषयो भूत्र विशोक शोकनाशन स्वाहा अर्चिस्माजो विशुद्धात्मा सुधा रुद्ध प्रद्रदा प्रद्युम्न त्रिविक्रम स्वाहा काल नेमिनि हावीर सौर सूर्य काल लोक त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशारे स्वाहा कामदेव कामपाल कामी कांत कृतामा अर्धस्य वपो विष्णुर वीरोनंतो धनंजय स्वाहा ब्रह्मण्य ब्रह्मकित ब्रह्म ब्रह्मवर्धना ब्रह्मविद ब्रह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञ ब्रह्मण प्रिय स्वाहा महाक्रमो महाकर्म महातेज मोहरोग महाक्रतुर महायज्ञो महायज्ञ महावी स्वाहा सभ्य सभ्य प्रिय स्रोतम श्रुति स्रोतम प्रिय पूर्णपुरेता पुण्य पुण्य कीर्तनामय स्वाहा मनोजवस्थित करो वसुरेता वसुप्रदा वसुप्रदो वासुदेव वसुर वसुमनावे स्वाहा सतगते सत्कृतस्ता सद्भूति से प्राण वास सूरसेनो युधिष्ठिर सन्निवास सुयामुना स्वाहा भूतवासो वासुदेव सर्वासुनिलेव मतल सरदर्पः दर्पदो दर्पद दर्पदुर्धरो दर्तापति स्वाहा ओम विश्वमूर्ति महामदीप्त मूर्ति मूर्ति अनेक द्रव्य सतमूर्ति सनातन स्वाहा एको नैक सवाका किं यत्तत् मुत्पदमुत्तमं लोकवन्द्रो लोकनाथो माधवो भक्तवत्सल स्वाहा सुवर्णवर्ण हेमांगो वरांग चिन्नांगदी वीरावेशय शून्यो गता शीतपदाचल स्वाहा अमानी मानदो माने लोक स्वामित लोक देख सुमेधा मैदो धन्यो सत्यमेधा धराधर स्वाहा तेजो धृतो तेजो वृषुद्र सर्व सर्वदाम्बर प्रग्निग्रह विग्रह नेक संगोदाग्रज स्वाहा चतुर्मुखी चतुर्बाहु चतुर्भुज चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्बाहु चतुर्वेद वेदक्पा स्वाहा समावर्तनवात्म द्वितिक्रम दुर्लभो द्रोगमो द्रोगो द्राभा चतुरार्य स्वाहा स्वांगलोक सांगस्वद्रना कर्म महाकर्म कृतकर्म कृताकर्म स्वाहा पद्मभा सुंदर सुनत्न भुजो भुजया सर्को वासनं जयंती सर्वविजयी स्वाहा सुवर्ण मृत्या सर्वभागी सुरेश्वर महारथो महाकर्तो महाभूतो महानदे स्वाहा कुमदा कुंद्र कुंद पर्जन्य पावनोलमृतान समृद्धो सर्वज्ञ सर्वतोमुख स्वाहा सबलदा सुबदा सिद्धि शस्त्रोजित शरसरापना निन्यग्रो ध्योदुम्बरो स्वस्था चारुणा सुदना स्वाहा सहस्र सप्ति सप्ति दस्तवाहना मुद्रगो चिंत्यो भयकृत भयनाशन स्वाहा अनुर्बृहत् स्थूलो गुणा भिन्न निर्गुणो महान अदृता सुद स्वास्थ्य प्रागवंश वंशवर्धना स्वाहा भारभिकतो योगी योगी श्रम कामदा आसम चमण क्षामा सुपर्णो वायुवान स्वाहा धनो 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 वेद दंतो तमेता तम अपायता सर्व सर्वसाह नेतो नेतो यम स्वाहा सत्यवान सत्य सत्यपरायण विप्या पिया पिकीर्ति वर्धना स्वाहा विहाय सद्गतिर्ज्योति सुरचे सद्भुग्धभो रविर्वचना सूर्य सवितालवचना स्वाहा अनंतोद्भोक्ता सुखदो सैकजोग्रह अनिर्विष्णु सदावर्षि लोकाधिष्ठान मदपद स्वाहा सना सनातना कपिल कब्रभ्य स्वस्थिदा स्वस्थित स्वस्ति स्वस्थ दक्षिण स्वाहा आरोद्र कुंडली चक्री वे निक्रमता शासन शब्द शब्द सर्वरिकर स्वाहा
अक्रूरा पेसरो दक्षो दक्षिण क्षरणामरा विद्युत्तमो विदय पुण्य श्रवण कीर्तन स्वाहा उत्तारण स्कृत्या पुण्य स्वप्नासना वीरा रक्षणो संतो जीवन पर्यवसदा स्वाहा अनंत रूप अनंत चितमनिर्व्यापा चतुरस्तो कबीरात्मा विश्व व्यासो दिशे स्वाहा अनादिर्भूर्व लक्ष्मी सुवीरो सुरांगदा जन्नो जन्मादिर्भूर्वा सुम भीम लक्षण स्वाहा आदन लुता पुष्पहास प्रजाग्र ऊर्ध्वगा सदाचार प्रणाद प्रणव प्रणा स्वाहा प्रमाणम प्राणलय प्राणवित प्राण जीवना तत्व तत्विदेकात्मा जन्मृत्यु जरातक स्वाहा भूर्वस्तार सविता प्रभुतामा यज्ञ योग्य वर्द यज्ञ यज्ञ यज्ञांगो यज्ञ वाहन स्वाहा यज्ञ विद्गत यज्ञ 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 भुक्त साधना यज्ञ यज्ञ गुह्यमन्ना देव च स्वाहा आत्मजन स्वयं जातो वैखान सामगाय देवकी नंदन श्रेष्ठ क्षितिस्मापनासन स्वाहा संकविनंदी सक्रि सांग धनवाग दादर तांग पाणरक्षभ्य सर्वात्महृदाय स्वाहा। बोले विष्णु भगवान की जय। ये विश्व नाम रहा। अब इसके बाद में इसकी फलश्रुति, उससे भी हम आहुति देंगे। ओम इतीदम गीतस्य केशवस्य महात्मा नामना सहितं ज्ञाना शेषेण प्रकृतं स्वाहा। ओम यदम शृणुया नित्यं यदा यश्चापि प्रकीर्तेत् नास्वं प्राप्नुया किंचित् यो सौमुत्रे च मानव स्वाहा। वेदांतो ब्राह्मण सत्य विजयी भवेत् वैश्य धर्म वैश्यधन संप्रदाय शुद्धमाप्नुयात् स्वाहा। धर्मार्थी वाप्नुया धर्मार्थार्थी चार्थ वाप्नुया कामान वाप्नुयात् की प्रजार्थी वाप्नुयात् प्रजां स्वाहा। भक्तिमान सदोत्ताय सत्यहस्तगत मानसं सहस्रं वासुदेवस्यं नाम्ना मित्र प्रकृते स्वाहा। यथा प्राप्नोतनं ज्ञाति प्राधान्यमेव च चलं श्रीमाप्नोते श्रेया प्रोत्तमत्वं स्वाहा। नम कुछ प्राप्नोति वीर्यं तेजस्य विन्दति भवत्य रोगोत्मान बलरूपगुणान्वितः स्वाहा। रोगार्थमुचित रोगा बन्धो मुचित बंधनान् भयान मुचित विसतो मुचितापन्नापद स्वाहा। दुर्गणत्यासो पुरुषः पुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रे नित्यं दक्ति समन्वितः स्वाहा। वासुदेव श्रेयो मर्तो वासुदेव प्राण सर्वाव शुद्धात्मा यात्म सनातनं स्वाहा। न वासुदेव भक्तानां स्वमितते कुचित् जन्म तुजरा मालिनी नमः कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर गावे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी। तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं किस विधि मिलूं दया मैं प्रभु से मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण
तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरत जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। जहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः समर्पयामि नीराजनं समर्पयामि। ओम देव हौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति शांतिर्भवतु। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। देवेभ्यो देवेभ्यो नमः आर्तिक्यम समर्पयामि। आरती ले लीजिए आप लोग। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिम थाल में रख दीजिए इसी। पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना। पूजा में पाठ में कोई भी त्रुटि है, हाँ गलती हो, प्रभु हमारी गलती को क्षमा करें। ओम आवाहनम न जानामि तपार्जनम पूजाम देव न जानामि ज्ञम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव त्राय मां पुंडरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। क्षमा प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि। बोले सच्चे दरबार की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम उल्टे